गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है लेसन 2 वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इस टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे। और आज मैं आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको होमवर्क भी थोड़ा सा कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले बहुत इत्मीनान से पूरा का पूरा देखें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो ये टॉपिक है वो आसानी से समझ में आने लगेगा। देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट्स से। ओके स्टूडेंट्स, एशियाटिक चीता द वर्ल्ड फास्टेस्ट मैमल क्रीचर। जो एशियाटिक चीता है वो सबसे ज़्यादा तेज भागने वाला मैमल क्रीचर है। ओके स्टूडेंट्स, इज़ एन अल्टीमेट एंड यूनिक मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। ये एक कैट फैमिली का एक यूनिक सदस्य है। कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। पीपल कॉमनली हैव द इल्यूजन दैट ए चीता इज़ ए लेपर्ड। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो चीता होता है उसे ही हम लेपर्ड कहते हैं। द स्पेशली identity of a leopard is the marking of both and spreading tears from the corner of his eyes and to the mouth, यानी कि उसके जो मुंह और आँखों के बीच में जो धारियाँ होती हैं उससे उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है। चीताज वर वाइड स्प्रेड इन अफ्रीका एंड एशिया बिफोर 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी से पहले अफ्रीका और एशिया में भी चीता पाए जाते थे, but have become almost extinct due to its habitat and reduced availability of prey in India. This species was declared extinct long ago in 1952। 1952 में ये इस प्रजाति के जो लेपर्ड या चीताज हैं वो विलुप्त होने लगे। ओके स्टूडेंट्स, The following adverse factors have resulted in terrible loss of flora and fauna। देखेंगे फ्लोरा एंड फोना, जो कि फ्लोरा और फोना जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो किस तरह से हमारे पृथ्वी पर वो कम होने लगी हैं या किस प्रकार से उनका पतन होने लगा है। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे लाइंस इन दी कॉलोनियल पीरियड। जो औपनिवेशिक शासनकाल में रेलवे का विस्तारीकरण हुआ है, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो रेलवे लाइंस बिछाई गई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करने के लिए क्या होता है, पेड़ों को काटा जाता है। कॉमर्स फॉरेस्ट्री, पेड़ों को काटा जाने लगा व्यवसाय के दृष्टिकोण से। माइनिंग एक्टिविटी, पृथ्वी के अंदर जितने भी माइंस हैं उनको खोदा जाने लगा। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी कि इस व्यापक स्तर पर जो है विकास की योजनाएं चलाई जाने लगी। फीलिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर पेस्टोरल एंड फ्यूल वुड, और जंगलों का कटान किया जाने लगा। हंटिंग, शिकार किया जाने लगा, जिससे हमारे जो जानवर हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं और स्पीसीज़ हैं वो कम होने लगे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और पॉइजनिंग। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए क्या होने लगा, इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर जो है वो जहरीला होने लगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लॉस फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। किस तरह से हम इस चीज़ को लॉस फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि किस तरह से मानवीय क्रियाओं से इनको नुकसान पहुंचता है। वुड, बार्क्स, लीव, रबड़, मेडिसिन्स, फूड, फ्यूल, fodder, manure etc. are directly और indirectly obtained from forest and wildlife। देखेंगे ये सारी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवों से या वन्य वनों से पाई जाती हैं। इन ऑब्टेनिंग दीज थिंग्स ह्यूमन बींग्स हैव कॉज्ड ट्रमेंडस डैमेज टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इससे क्या होगा, जो हम ये सब चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, इससे इनका जो अचानक जो है इनका पतन होने लगेगा, और जिसके कारण क्या होगा, ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। द ग्रेटेस्ट डैमेज इनफ्लिक्टेड
on Indian forest was during colonial rule in India due to expansion of railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में विकास करने के दृष्टिकोण से क्या होने लगा, जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है वो कम होने लगी। द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का तेज़ी से विनाश होने लगा। फॉलोड बाय द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में खेती करने योग्य भूमि को और ज़्यादा विकसित किया जाने लगा पेड़ों को काट करके। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दी फॉरेस्ट सर्वे बिटवीन 1961 एंड 1980 अबाउट 2600 square kilometer of forest area was converted into agricultural land, यानी कि 20,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कृषि उपयोगी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। ट्राइबल पीपल क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर झूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। केंद्रीय भारत में और नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल लोग होते हैं जो झूम कल्टीवेशन करते हैं, जो झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब है जो ट्रांसफरेबल लोग होते हैं, जो एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या करते हैं, वो कृषि करते हैं। ड्यू टू लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन नर्मदा वैली एंड 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश वाज सबमर्ज्ड, यानी कि 40% जो एरिया है वो उनको मध्य प्रदेश के अंदर कल्टिवेटेड किया जाने लगा। दी नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू माइनिंग ऑफ डोलोमाइट इन बॉक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, यानी कि इन सभी स्पीसीज़ को, एनिमल्स को रिजर्व रखने के लिए इनके बायो रिजर्व सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे भारत में ही। बॉक्सा टाइगर रिजर्व्स वेस्ट बंगाल। According to most forest official and environmentalist, degradation of forest is due to treatment and fuel, but leaves and twigs are used more for fodder and wood. The whole tree is not cut down, therefore is doubt in the truth in this matter. With the degradation of forest is balance of ecological system is being destroyed, which is making is difficult to meet the needs of cities and village। यानी कि गांवों और शहरों की मांग को पूरा करने के लिए वनों को काटा जाने लगा। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी का मतलब है औपनिवेशिक जो हमारी वन नीति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे भारत में। इन इंडिया द फॉरेस्ट सफर्ड द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। भारत में वनों का जो नुकसान हुआ वो कॉलोनियल शासन में हुआ। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड increase in the expansion of railway lines, expansion of agricultural, commercial, forestry and mining operations, which resulted in the rapid loss of forest. No conservation effort were made to harness forest, thus the colonial forest has been the culprit for the forest loss in India. Cultivation, plantation many areas in India during the colonial period, that is from the point of view of commerce, the large scale of some or single tree variety stopped the other species of trees. For example, single planting of teak ruined other natural forest in South India and Himalaya. Oak, rhododendron forest were damaged by the planting pine in Himalayas। यानी कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि 18वीं सेंचुरी में भारत में जो रेलवे का विस्तार हुआ और जितना भी विकास से संबंधित कार्य हुआ, उन विकास से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन कराया, यानी कि वनों को काट करके बहुत सारी फैसिलिटीज़ ह्यूमन काइंड के लिए डेवलप की, जिसके कारण क्या हुआ, वनों को काटा जाने लगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स है, आप इसको खुद पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि हमारे देश के अंदर, हमारा देश एक है, देखेंगे अकॉर्डिंग टू 4 डायरेक्शंस आवर कंट्री इज़ द यूनाइटी कंट्री, ओके। बट हमारे देश के अंदर कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं पाई जाती है एक जैसे राज्य में, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैंड का, क्लाइमेट का, रेनफॉल का, सॉइल का,